हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये छठा वीडियो है। पाँचवें वीडियो में हम प्रोनाउन पर डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये प्रोनाउन का ही पार्ट 2 है। इसमें हम प्रोनाउन पर ही बात करेंगे, लेकिन इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम समझेंगे और जानेंगे कि पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या हैं और सेंटेंस में इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी के यूज़ में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन किसी चीज़ की ऑनरशिप, रिलेशनशिप या मिल्कियत को बतलाने के लिए आता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि उसका मालिक कौन है, तो उस वक्त पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम जब ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि किसी शख्स का दूसरे शख्स से रिलेशन क्या है, तो उस वक्त भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ कई सेंटेंसेस दिए गए हैं, अब हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? वो मेरे घर में रह सकता है। वो मेरे घर में रह सकता है। इस सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश हो रही है कि वो रह सकता है। काम तो यहाँ रहने का काम हो रहा है, मगर कहाँ रह सकता है? मेरे घर में। यानी इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस घर में रहेगा उसका मालिक कौन है। तो यहाँ उस ओनरशिप को, यानी उस मालिक का घर कौन है, उसको बतलाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? पॉजेसिव प्रोनाउन का। देखिए, मेरे, ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मेरे घर में, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो घर किसका है, उस घर का मालिक कौन है? मैं हूँ। तो पॉजेसिव प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ? ऑनरशिप को बतलाने के लिए, यानी मिल्कियत को बतलाने के लिए, इस घर का मालिक कौन है। या फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारी किताब पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, मगर किसकी किताब पढ़ेगा? यहाँ असल में किताब के बारे में बतला कर रहा है। मैं जो किताब पढ़ूँगा उसका मालिक कौन है? मैं जो किताब पढ़ूँगा उसका मालिक कौन है? तो यहाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन तुम्हारी, ये क्या हो गया? तुम्हारी। तुम्हारी किताब। तो तुम्हारी किताब से क्या पता चल रहा है? तुम्हारी किताब से पता चल रहा है कि इस किताब का मालिक कौन है। इस किताब का मालिक कौन है? तुम हो। किसी और की किताब ये नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी किताब है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। इसमें काम क्या हो रहा है? चलाने का काम हो रहा है। लेकिन क्या चलाएगा? गाड़ी चलाएगा ना, गाड़ी चलाने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं जो गाड़ी चलाऊंगा वो किसकी गाड़ी होगी? तुम जो चलाओगे वो किसकी गाड़ी होगी? मेरी गाड़ी। यानी जिस गाड़ी को चलाओगे उसका मालिक कौन होगा? मैं होऊंगा। तो यहाँ ओनरशिप को बतला रहा है। और ये ओनरशिप के बारे में कब पता चलता है? जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, वो लोग तुम्हारी बहन को पढ़ा सकते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, मगर किसे पढ़ाएगा? तुम्हारी बहन को। तो यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है? रिलेशनशिप को बतलाने की कोशिश कर रही है। जो बहन है, बहन का मालिक तो नहीं होगा ना। अगर कोई किसी का भाई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसका मालिक बन गया है, बल्कि यहाँ रिलेशनशिप को बतलाया जा रहा है कि मेरे उस शख्स से क्या रिलेशनशिप है। तो तुम्हारी बहन है, यानी
वो लोग पढ़ा सकता किसे, बहन को, यानी इसमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है, यानी जिसको पढ़ाएगा वो किसकी बहन है, तुम्हारी बहन। तो यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया, तुम्हारी। तुम्हारी ने लाके ये क्लियर कर दिया है कि तुम लोगों का उस लड़की से क्या रिश्ता है, बहन का रिश्ता है। अब ये 5वें सेंटेंस में देखिए, तुम मेरे भाई से बात कर सकते हो। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, बात करने का काम हो रहा है। कौन बात करेगा, तुम। लेकिन किससे बात करोगे, मेरे भाई से। तो भाई तो किसी का भी हो सकता है ना। तो यहाँ ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि मैं जिससे बात करूँगा उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन लगाकर ये क्लियर कर दिया है कि तुम्हारा उस शख्स से रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता है। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करने के लिए आता है, ऑनरशिप यानी मिल्कियत को बतलाने के लिए आता है कि उसका मालिक कौन है, या फिर रिश्ते बतलाने के लिए आते हैं कि मेरा उस शख्स से क्या रिश्ता है। अगर हम किसी आदमी के बारे में बतलाने की कोशिश करते हैं, किसी शख्स के बारे में बतलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस वक्त क्या होता है, हम रिलेशनशिप बतलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो तुम्हारी बेटी से बात करना चाहता है, तो यहाँ क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है, रिलेशनशिप की, यानी तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी बेटी का रिश्ता है। तो यहाँ रिश्ता बतलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बतलाएं, कहते हैं जो ये उसका पेन है, या फिर ये जो मार्कर है ये उसका मार्कर है। जब चीज़ के आगे हम पॉजिटिव प्रोनाउन को लगाते हैं तो वहाँ मिल्कियत को बतलाना होता है। ये कलम का मालिक कौन है, मैं हूँ। या ये मार्कर का मालिक, ये जैसे उसका मार्कर है, तो मार्कर के बारे में क्या पता चल रहा है कि इस मार्कर का मालिक कौन है, वो है। तो आई होप कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन पता चल गया हो। आई होप कि आप पॉजिटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या क्या है। पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह पॉजिटिव प्रोनाउन भी 6 होता है। और ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं। हिज का मीनिंग उसका या उसकी, हर का मीनिंग उसका या उसकी, लेडीज़ के लिए। देयर का मीनिंग उन लोगों का या उन लोगों की। योर का मीनिंग तुम्हारा या तुम्हारी। माई का मीनिंग मेरा या मेरी। आवर का मीनिंग हमारा या हमारी। पॉजिटिव प्रोनाउन चूँकि ओनरशिप को दिखलाता है या फिर रिलेशनशिप को दिखलाता है, इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा कोई नाउन ज़रूर आएगा। जैसे हिज है, हिज का मतलब उसका, तो अब कह देंगे हिज ब्रदर। इसके बाद अगर हम ब्रदर जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका भाई हो जाएगा। इसका मीनिंग हर ब्रदर, तो उसका भाई हो जाएगा। और अगर ये दियर में लगा देंगे ब्रदर, तो उन लोगों का भाई हो जाएगा। और योर ब्रदर तो तुम्हारा भाई हो जाएगा। माई ब्रदर तो मेरा भाई। अवर ब्रदर कहेंगे तो हमारा भाई हो जाएगा। और अगर ब्रदर की जगह कोई और चीज़ जोड़ेंगे, जैसे हिज हाउस, तो उसका घर। हर डॉटर तो उसकी बेटी। उन लोगों की गाड़ी कहना है तो देयर कार हो जाएगा। और अगर कहेंगे तुम्हारी घड़ी तो क्या हो जाएगा, योर वॉच। मेरी किताब तो माई बुक। हमारी गाय तो क्या हो जाएगा, आवर काव। तो पॉजिटिव प्रोनाउन यानी जिसके साथ आप जोड़ेंगे
उसी की तरफ ये रिलेशनशिप दिखलाएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन जोड़ेंगे, किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो उसकी ओनरशिप को दिखलाने लगेगा। कहेंगे हिज हाउस, जैसे अगर हिज हाउस कहेंगे, हिज हाउस, तो घर के बारे में दिखलाएगा कि इस घर का मालिक कौन है। इस घर का मालिक उसका घर है तो उसके बारे में बतला रहा है, इस घर का मालिक कौन होगा, वो होगा। अब चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है। अब ये दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट जब बनता है तो उसको देख लेते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे हिज ब्रदर है, अब हिज ब्रदर क्या होगा, ये कभी सब्जेक्ट बनेगा और कभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ये काम करेगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर कहना है कि उसका भाई मुझे बुला सकता है तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर कैन कॉल मी। तो यहाँ काम करने वाला कौन है, उसका भाई है। हिज ब्रदर कैन कॉल मी, उसका भाई मुझे बुला सकता है। तो हर ब्रदर, उसका भाई बुला सकता है। दियर ब्रदर कैन कॉल, उन लोगों का भाई बुला सकता है। योर ब्रदर कैन कॉल, तुम्हारा भाई बुला सकता है। माई ब्रदर कैन कॉल, मेरा भाई बुला सकता है। अवर ब्रदर कैन कॉल, हमारा भाई बुला सकता है। तो ये सब चूँकि सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी काम करने वाला कौन है, हमारा भाई, उसका भाई, तुम्हारा भाई, उन लोगों का भाई, ये सब इसमें काम करने वाला है, इसलिए ये सब्जेक्ट अभी बन रहा है। यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जब होगा तो इधर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। जैसे अब ये है, कहेंगे मैं उसकी बहन से मिल सकता हूँ, तो क्या होगा, हिज सिस्टर हो जाएगा। ये सिस्टर में से बहन। जैसे रहीम, कहना हूँ मैं, रहीम तुम्हारे सिस्टर से मिल सकता है, या ही रहीम, रहीम कैन मीट हिज सिस्टर, रहीम उसकी बहन से मिल सकता है। रहीम कैन मीट हर सिस्टर, रहीम उसकी बहन से मिल सकता है। रहीम कैन मीट दियर सिस्टर, रहीम उन लोगों की बहन से मिल सकता है। रहीम कैन मीट योर सिस्टर, रहीम तुम्हारी बहन से मिल सकता है। रहीम कैन मीट माई सिस्टर, रहीम मेरी बहन से मिल सकता है। रहीम कैन मीट आवर सिस्टर, रहीम हमारी बहन से मिल सकता है। तो इसमें रहीम कैन मीट आवर सिस्टर, तो यहाँ क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है, रहीम काम कर रहा है। मिलने का काम कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है। किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, आवर सिस्टर से। तो आवर सिस्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रहीम कैन मीट माई सिस्टर, तो यहाँ इसमें काम कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मिलने का काम कर रहा है। किससे मिल रहा है, माई सिस्टर, मेरी बहन से। तो मेरी बहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रहीम कैन मीट योर सिस्टर, तो यहाँ मिलने का काम कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है। और किससे मिल रहा है, योर सिस्टर से। तो योर सिस्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और अगर कहेंगे रहीम कैन मीट दियर सिस्टर, रहीम उन लोगों की बहन से मिल सकता है। तो मिलने का काम कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है मिलने का काम। और किससे मिल रहा है, दियर से। तो यहाँ इसमें ये सब अभी क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जब सब्जेक्ट, ये कभी सब्जेक्ट बनता है, तो अभी हम एग्जांपल आपको दे के बतलाएं। जब और कभी ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये भी एग्जांपल आपको दे के बतलाएं। आपको इन दोनों में प्रैक्टिस करना है। कभी सब्जेक्ट से पहले प्रैक्टिस कर लेना है, फिर ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस करना है। और ये वर्ब चेंज करके करना है। जैसे हिज ब्रदर कैन मीट, अब इसके बाद कॉल कर देंगे। हर ब्रदर कैन कॉल हिज सिस्टर, हर ब्रदर कैन कॉल हिज सिस्टर, हर ब्रदर कैन कॉल दियर सिस्टर, इस तरह करके। अब पॉजेसिव प्रोनाउन का एक और कमाल है। वो कमाल क्या है, इसका एक यूनिक मीनिंग होता है और उसी मीनिंग में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अपने के लिए कोई अलग से मीनिंग नहीं लाते हैं, बल्कि अपने का मीनिंग इसी पॉजेसिव प्रोनाउन
लगाने से हो जाता है। वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन में अपने का जो मीनिंग होता है, अपने का मीनिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखते हैं। वो क्या होता है, ही होता है, फिर शी है, फिर दे है, फिर यू है, फिर आई है, फिर वी है। ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, और दे है तो देयर हो जाएगा, यू है तो योर, आई है तो माई, वी है तो आवर हो जाएगा। अगर हमें कहना हो कि वो अपनी बहन से मिल सकता है तो क्या कह देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन मिल रहा है, मिलने वाला कौन है, वो है। वह की इंग्लिश क्या है, ही है। तो अपने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, ही का हिज लगा देंगे, हिज सिस्टर। वो अपनी बहन से मिल सकता है, वो अपनी बहन से या वो अपनी बेटी से मिल सकती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे मिल सकता है, मिल सकती है। मिल सकती है तो इसका मतलब फीमेल मिल सकती है, और वो अपनी बहन से मिल सकती है। अगर फीमेल के लिए क्या आता है, शी आता है। जब शी आता है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, हर है। हर, वो अपनी बेटी से मिल सकता है तो हर डॉटर, शी कैन मीट हर डॉटर, शी कैन मीट हर डॉटर, वो अपनी बेटे से मिल सकती है। यहाँ कहना है वे लोग अपने भाई से मिल सकते हैं, तो यहाँ देयर सबसे पहले देखेंगे कौन, वे लोग। अब वे लोग की इंग्लिश क्या है, दे है, तो दे कैन मीट देयर ब्रदर, वे लोग अपने भाई से मिल सकते हैं। तुम अपनी गाड़ी चला सकते हो, तो पहले देखेंगे तुम कौन चला रहा है, चलाने का काम कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश क्या है, यू है। अब यू के अपने के लिए क्या लगेगा, योर कार, तुम अपनी गाड़ी चला सकते हो। इसी तरह और फिर मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश क्या है, मी है, ये आई है। और अपनी जब यहाँ देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ, तो मैं के लिए इंग्लिश में आई आता है। तो यहाँ अपने के लिए क्या हो जाएगा, माई आ जाएगा, माई कार, आई कैन ड्राइव माई कार। हम लोग अपने घर में रह सकते हैं, तो यहाँ रहने काम कौन कर रहा है, हम लोग, वी। काम कौन कर रहा है, वी कर रहा है। तो जब वी है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अवर। वी कैन लीव आवर हाउस, वी कैन लीव आवर हाउस। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है आपका। और अपने का मीनिंग कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि काम करने वाला कौन है। अगर वो है, वो अकेला है तो हिया लग जाएगा, कोई लेडीज़ है तो शी लग जाएगा, और इसके साथ इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हर लग जाएगा। अगर वो लोग काम कर रहे हैं, करने वाला वो लोग है, तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देयर लग जाएगा। और अगर काम करने वाला तुम हो तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन योर लग जाएगा। और अगर काम करने वाला मैं हूँ, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन माई लग जाएगा। और अगर काम करने वाला हम लोग हैं, वी है, तो इसका आवर लग जाएगा। तो आई होप कि आप पॉजिटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन समझने के बाद अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी बात पर जोर देकर बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं खुद कर लूँगा, रहने दो, ये काम मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद उनसे जाके मिलूँगा, कहेंगे मैं उनसे खुद जाके मिलूँगा। तो बात में देखो एक ज़ोर, यानी बात में एक पावर पैदा हो जा रहा है, जो यार ये काम मैं खुद करूँगा, किसी दूसरे को करने नहीं दूँगा, बल्कि मैं खुद जाके करूँगा।
वो मुझसे खुद मिल सकता है, मैं उसे खुद बुला सकता हूँ। उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद उसे कॉल कर सकता हूँ। जब खुद कॉल करेगा तो उसकी अहमियत खुद ब खुद ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें भी ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देख, ये ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हरसेल्फ, यू है, दे है तो देमसेल्व्स, यू है तो योरसेल्फ या योरसेल्व्स। योरसेल्व्स कब होगा, योरसेल्फ कब होगा, जब तुम अकेले हो। और अगर तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं, तुम लोग अगर कह देंगे तो योरसेल्व्स हो जाएगा। फिर आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्व्स हो जाएगा। अगर मुझे कहना हो कि वो खुद झाड़ू दे सकता है तो क्या हो जाएगा, ही है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। ही कैन स्वीप हिमसेल्फ, वो खुद झाड़ू दे सकता है। वो खुद खाना पका सकती है तो क्या हो जाएगा, शी है तो हर सेल्फ, शी कैन कुक फूड हर सेल्फ। दे है तो यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, काम कौन कर रहा है, काम जो कर रहा है उसके बाद उसका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। जैसे वो लोग खुद पढ़ा सकते हैं तो दे कैन टीच देमसेल्व्स। तुम अपनी गाड़ी चला सकते हो, तुम खुद अपनी गाड़ी चला सकते हो, या तुम खुद मुझसे बात कर सकते हो तो यू कैन टॉक टू मी योर सेल्फ। यहाँ सेल्फ आएगा, तुम, और कहेंगे तुम लोग खुद मुझसे बात कर सकते हो तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स हो जाएगा। अब आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा, मैं अपनी किताब, या मैं खुद वहाँ जा सकता हूँ, मैं खुद वहाँ जा सकता हूँ तो कैन गो देयर माई सेल्फ, आई कैन गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ जा सकता हूँ। हम लोग खुद तुमसे मिल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, कैन, इंक ख़त्म हो गया, वी कैन मीट यू आवर सेल्व्स हो जाएगा। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या देखते हैं, सब उसमें भी पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। अगर वो मिल रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। और अगर काम करने वाली कोई लेडीज़ है, फीमेल है तो उसके लिए हरसेल्फ। और अगर वे लोग काम कर रहे हैं तो फिर देमसेल्व्स हो जाएगा। वो तुम खुद काम कर रहे हो तो योर सेल्फ हो जाएगा, मैं खुद काम कर रहा हूँ तो माई सेल्फ हो जाएगा, अगर हम लोग खुद काम कर रहे हैं तो आवर सेल्व्स हो जाएगा। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इन सब में प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और सेल्फ का मीनिंग क्या है, खुद है। सेल्फ का मीनिंग क्या है, खुद है। हर सेल्फ का मीनिंग खुद है। देम सेल्फ मीन से खुद है, योर सेल्फ मीन से खुद है, माई सेल्फ खुद, आवर सेल्फ मीन से खुद। तभी तो मीनिंग हो रहा है, वो खुद गाड़ी चला सकता है, मैं खुद तुम्हें देख सकता हूँ, तुम इधर आओ, मैं खुद तुम्हें देख सकता हूँ, मैं खुद तुम्हें बुला सकता हूँ।